अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरे पास केमिस्ट्री 9th की बुक है और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 को। और चैप्टर नंबर 2 में क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं। तो आइए चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 2 इज़ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले फर्स्ट पेज की तो ऊपर इंट्रोडक्शन वगैरह लिखा हुआ है, इसको आप स्किप कर दें। नेक्स्ट पेज पे जब आप आते हैं तो रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है वो गिवन है। तो आपने रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जो है वो सिंपल सा यहाँ से लेके अ, यहाँ तक आप कर लें। ठीक है, ये सारा करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर रदरफोर्ड ने पूरा उसका एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सप्लेन हुआ हुआ है, जो सारा डायग्राम है, डायग्राम को भी आप एक नज़र देख लें। देन ये 3 जो हैं वो रदरफोर्ड के कंक्लूजन्स हैं, ये आपने लाज़मी करना है, ये मस्ट है। और देन 2 डिफेक्ट्स, कई दफ़ा पेपर के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफेक्ट्स इन द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, तो ये दोनों डिफेक्ट्स हैं, ये आपको मस्ट करने हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर हम जाते हैं, तो नेक्स्ट पेज के अंदर हमारे पास आता है जी बोहर का एटॉमिक मॉडल। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो रदरफोर्ड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रदरफोर्ड को स्किप करना चाहते हैं तो कुछ चांसेस हैं कि वो ना आए, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो हैं वो बोहर एटॉमिक मॉडल के हैं। तो ये अपने सारे पॉइंट्स जो हैं वो मस्ट करने हैं और इसको किसी भी तरह आप लोगों ने तैयार करना है बोहर एटॉमिक मॉडल को। देन कम्स द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के ये 5 पॉइंट्स ये आप करें। देन आपने करनी है जी आइसोटोप्स की डेफिनेशन। आइसो का मतलब क्या है, टॉप्स का मतलब क्या है, और सोडे ने ये नेम जो है वो सजेस्ट किया था। बस आपने इस पेज पे यही काम करना है। आप नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, तो आपको नेक्स्ट पेज पे जब आप आएंगे तो आपको एक टेबल मिलेगा। ये टेबल आपने कर लेना है 2.1 टेबल। इसमें ऑर्डिनरी वाटर और हैवी वाटर जो है उसको कंपेयर किया गया है। आपके हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स के नेम पता हो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। कार्बन के 3 आइसोटोप्स का आपको जस्ट ये पता हो कि वो क्या है जी, वो C12 6, C13 6 एंड C14 6 है, यानी जस्ट ये नाम आपको आने चाहिए तीनों। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं जो कि Cl1735 एंड Cl1737। जबकि ये क्वेश्चन जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी मैं देख रहा था कि जो मॉडल पेपर्स वगैरह अपलोड हुए हैं इसके ऊपर एफ की वेबसाइट पे, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है जी कि यूरेनियम विच आइसोटोप इज़ बीइंग यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये आइसोटोप U92 235 आइसोटोप ये यूज़ किया रहता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। देन आते हैं जी यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। तो यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में ये 8 यूजेस हैं। आपने कोई से 4 यूजेस यहाँ से अच्छी तरीके से तैयार कर देने हैं, लेकिन अक्सर ना पेपर के अंदर यूँ क्वेश्चन आ जाता है कि विच आइसोटोप इज़ यूज्ड टू किल द कैंसर सेल्स। तो उसमें वो आपसे पूछ सकते हैं कि कार्बन 14 है, कोबाल्ट 60 है, या आयोडीन 1 2 3 है, कौन सा है। तो इसलिए आपको इनके बारे में नो लाजमी होनी चाहिए। देन आपके पास आती है जी एक डेफिनेशन विच इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की डेफिनेशन आपने करनी है और देन आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको डिफरेंट एलिमेंट्स की लिखनी आनी चाहिए। वो नेक्स्ट एक किसी टॉपिक के अंदर, किसी वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूँगा, बड़ा इजी वे बताऊँगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने कैसे तैयार करनी है। उस वीडियो का वेट कीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की डेफिनेशन और उसको लिखने का मेथड, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे गिवन है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। जिस तरह ये 2.4 सेल्फ असेसमेंट है, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स गिवन है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो कह रहे हैं कैसे लिखनी है, तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए। और जब एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चंस आपको लाजमी जवाब आने चाहिए। ये था जी कंप्लीट चैप्टर, ओवरऑल चैप्टर 1 हमारा। उम्मीद है चैप्टर के अंदर जितनी भी चीज़ें डिस्कस हुई हैं उनमें से मैक्सिमम आपको समझ आ गई होंगी। बाकी कुछ डिटेल टॉपिक्स की वीडियोस जो हैं वो मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो वो आप लोगों के साथ इसी चैनल पे शेयर करूंगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।